दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका 6 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि यहाँ पर जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं इन्हें आपको करना है सॉल्व। तो चलिए फिर देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। पहला इक्वेशन क्या है, मैं जरा लिखूं इसको, देखिएगा। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2/x प्लस 2/3y विच इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, देख लीजिए, 3/x प्लस 2/y विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमें करना है सॉल्व। तो देखो हम क्या करेंगे, आपको याद है इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था हमारे 1.4 वाले एक्सरसाइज में, है ना। क्या करेंगे हम, देखो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है ना, क्या ये लीनियर में है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, यानी जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। तो कैसे करोगे, देखो इसमें आप देखोगे कि क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर है 2/x, तो 2/x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, राइट। वैसे ही यहाँ पे 3/x है, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x, है ना। यानी कि 1/x दोनों में मतलब दोनों में दिया, ठीक है। वैसे ये जो 2/3y है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2/3 और 1/y ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा 1/y क्या है बच्चों, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 1/x और 1/y को एक दूसरा वेरिएबल अज्यूम करेंगे। देखो ऐसे यहाँ पे लिखते हैं कि लेट 1/x विच इज इक्वल टू m एंड जो 1/y है ना, इसको हम मान लेते हैं n। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने यहाँ पर m और n ऐसे करके मान लिया है, ठीक है। फिर देखो नए इक्वेशंस हमें कैसे मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे, यहाँ पर देखते जाइएगा। देखिए ये जो 2/x है ना, 2/x, इसको हमने ऐसे लिखा था 2 इंटू 1/x। तो देखिएगा 2 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 1/x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m, यानी कि ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा 2m में बदल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर हो जाएगा, इधर क्या है 2/3 इंटू 1/y, इसको हमने ऐसे ही तो लिखा था ना। तो 2/3 तो वैसे ही रहेगा, और 1/y की जगह पे हम n लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा 2/3 और यहाँ पे n आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर इधर 1/6, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक काम करते हैं ना, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। मतलब देखो जैसे ये अभी भी फ्रैक्शन में ये 3 दिखाई दे रहा है, इधर 6 दिखाई दे रहा है, तो आप सोचो कि इसको मैं और छोटा कर दूं, तो ये और छोटा कैसे होगा। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं ना, क्या काम कर सकते हैं बताइए। देखिए ये 6 हमें यहाँ से हटाना है, ये 3 हमें यहाँ से हटाना है। तो देखिएगा ये 3 अगर हटाना है तो मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 6 मुझे हटाना है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो इधर 3 और इधर 6, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए हम एक काम करते हैं, 3 और 6 दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। बताइए दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा। तो 3 के टेबल में देखिएगा तो 12 भी आता है। और प्यारे बच्चों, अच्छा रुको 1 मिनट, 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिएगा हर एक टर्म को ना 6 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 6 भी कट जाएगा और ये 3 भी कट जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो ये उसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। तो देखिए इसमें हर एक टर्म में 6 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट करके आपको बता रही हूँ, जब 6 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 6 2 12, 12m आ जाएगा। फिर ये जो 2/3n आपको दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो ये इससे कटेगा ना, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर आता है 2, और 2n का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो 2 2 4n, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 4n, ठीक है। विच इज इक्वल टू, इधर है 1/6, तो इसका मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 से 6 कैंसिल, बचता क्या है 1। अब इसको आप लिखिएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 करके, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, कैसे किया हमने, ओके चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में दूसरा देखो, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, इधर है 3/x, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3m, क्योंकि 3 अकेला हो गया और 1/x की जगह पे हमने m लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिएगा प्लस 2 और 2 अलग हो गया, 1/y की जगह पे हमने n लिख दिया विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, राइट। चलो भाई, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अच्छा एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को यहीं पे लिख देते हैं ना कि ये 3m प्लस, रुको 3m
प्लस 2n विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको? हम सॉल्व करेंगे दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका m का कोएफिशिएंट इधर 12 है और इधर m का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे इधर n का कोएफिशिएंट 4 है, इधर क्या है 2। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको 12 बना दो या फिर इसको 4 बना दो। क्या करें? चलो एक काम करते हैं, इसको हम 4 बना देते हैं, राइट। तो हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाई 2, ठीक है। तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 m हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस पे ही फोकस करना है। देखिए कौन कौन से इक्वेशंस हमें देखने हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 5 को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सेम साइन रहेगा तो माइनस करने का। तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो माइनस करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 3, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 3 क्या है आप देख सकते हो, 12m प्लस 4n विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 नहीं है 1 है, 1 है कि 3 है, रुको 1 1 1, ठीक है, मुझे लगा था ये 3 है। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन क्या है कि 6m प्लस 4n और उसके बाद है यहाँ पे 0। चलो अब माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो हर जगह माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 1 में से 0 गया तो 1 और 4n माइनस 4n कैंसिल और 12 में से 6m गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा 6m, ठीक है। अब ये m को इधर रहने दो, 6 को उधर भेज दो। जब 6 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ऐसे करके। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें m का वैल्यू क्या मिलता है प्यारे बच्चों, तो m का वैल्यू हमें मिला है यहाँ पर 1/6, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में करके लिख देती हूँ। चलो ये m का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब m की मदद से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, है ना, क्योंकि जब हमें m और n के वैल्यू मिलेंगे तब जाके ये x और y भी मिल जाएंगे, राइट। तो अब इस m के वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, आप किस में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग m विच इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन नंबर, चलो 3 में कर देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में जहां पर भी m है आपको लिखना है वहां पे 1/6। तो इक्वेशन नंबर 3 ये था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 1 क्या है m है ना, m की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/6, फिर प्लस 4n बराबर 1। अब क्या होगा देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा। फिर उसके बाद 4n विच इज इक्वल टू 1 और ये 2 को उस साइड लेकर के जाओ तो क्या होगा, जब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2 और जब हम माइनस करेंगे तो -1 आएगा। -1 क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में है। अब ये 4 को बोलो तो उधर जा, तो जब ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -4 -1/4। तो ये हमें मिलता है बच्चों n का वैल्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें m मिला और n मिला। अब उसके बाद हमें x और y भी मिल जाएंगे, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, अब सुनते रहिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर, देखो यहाँ पर हमने 1/x को किसके इक्वल माना था, m के इक्वल माना था, राइट। तो m का वैल्यू क्या है 1/6 है, तो m की जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, रुको पहले इधर मैं m लिखती हूँ, फिर आगे का देखो, आगे आपको बताती हूँ। ये 1/x विच इज इक्वल टू m की जगह पे हम ये 1/6 रखेंगे। अब इसको क्रॉस में ले लो, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 आएगा और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो x का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों 6 मिलता है। वैसे ही हमें y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो 1/y हमने किसके इक्वल माना था, 1/y को हमने n के इक्वल माना था। वैल्यूज पुट करो तो 1/y विच इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या आया है -1/4। फिर क्रॉस में ले लो, 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, y का मल्टीप्लाई उधर, तो यहाँ पे -y आएगा, माइनस देखो y इंटू -1, फिर ये माइनस इसके पास चला आएगा, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों -4 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। तो फाइनली हमें सॉल्यूशन मिल चुका है जो हमें चाहिए था, आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज
x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू इज 6 एंड y का वैल्यू इज -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड दिस इज -4। तो ये है आपका फाइनली आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट सब क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन था ये होता है कंप्लीट। इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो याद रखना ऐसे ही करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को, कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होना तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछना। चलो अब चलते हैं हम यहाँ पर, राइट। और एक बात बताऊं, जो भी आप पूछ रहे हो ना तो एटलीस्ट मेंशन करोगे आप क्या पूछ रहे हो। बस ऐसे ही कहते हो कि यहाँ पर 4 कैसे आया, अब मुझे कैसे पता कि आप क्या पूछ रहे हो, तो फिर मैं उसका जवाब दे नहीं पाती हूँ। तो आप जो भी चीज पूछ रहे हो एटलीस्ट वहां पे डिफाइन तो करो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो ऐसे आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की हम बात करेंगे। ये हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने ये रहा 7/13 और ये 13, ये 7 ऐसे है, राइट। तो चलो दोनों इक्वेशंस को पहले ना एक बार लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना उसको एक बार लिखने का। रुको, यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो पहला इक्वेशन क्या है, 7/2x + 1 + 13/y + 2 विच इज इक्वल टू 27। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, 13/2x + 1 + 7/y + 2 विच इज इक्वल टू 33। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें करना है सॉल्व। तो देखिएगा इधर x भी नीचे है, y भी नीचे है। अब इन दोनों को हमें ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व हम कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल जैसे हमने वहां पर किया था। तो यहाँ पे फिर से हम दूसरा वेरिएबल अज्यूम करेंगे m और n। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि m किसको लिया जाए और n किसको लिया जाए। वहां पर क्या था, वहां पे 1/x और 1/y उधर कॉमन आ रहा था तो हमने ले लिया था। लेकिन इसमें आप देखोगे ना तो इसमें कुछ और कंडीशन बन रही है। देखो जैसे ये है 7/2x + 1, तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 7 को मैंने अलग कर दिया, बाकी ये जो 1/2x + 1 है ना, इसको मैं अलग करके लिख सकती हूँ ऐसे, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो इसमें कॉमन है। और यहाँ पर भी देखो 13/2x + 1 है ना, 13 को अलग कर दो इंटू 1/2x + 1, ये यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। इसमें ये कॉमन, देखो दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। तो इसको हम x नहीं कोई दूसरा वेरिएबल हम मान सकते हैं, जैसे इसको हम m मान सकते हैं क्योंकि वो दोनों में है। वैसे ही यहाँ पर है 13/y + 1, तो यहाँ से 13 को अकेला करो और ये जो 1/y + 1 है ना, y + 1, ठीक है, इसको आप अकेला करो। तो ये देखो ये इसमें कॉमन है। और यहाँ पर देखिएगा 7 को अकेला करो, 1/y + 2, ये एक मिनट y + 2, ये 1 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। तो ये अकेला है, तो ये 1/y + 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम n मान लेंगे, इसको m मानेंगे। तो देखो आपको बताती हूँ, पहले ये देखना है कि क्या कॉमन निकल रहा है, उसी को हम अज्यूम करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों की लेट, क्या लिखेंगे, 1/2x + 1 विच इज इक्वल टू m, इसको हमने m मान लिया, एंड 1/y + 2 विच इज इक्वल टू n, ऐसा करके हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है दोस्तों। चलो भाई यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो बता रही हूँ अब क्या करना है, अब सुनते जाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 को हमने अकेला कर दिया था, रुको एक मिनट, 7 को हमने अकेला किया था और 1/2x + 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, m लिखेंगे, समझा। फिर 13 को अकेला करो, 1/y + 2 की जगह पे n लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 27। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 कैसे मिलेगा, तो वैसे ही मिलेगा। 13 को अकेला किया था, 1/2x + 1 की जगह पे m लिख देंगे, फिर 7 को अकेला 1/y + 2 की जगह पे n लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 33। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इन दोनों को कर दीजिए सॉल्व और फिर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, यानी m और n के वैल्यूज मिलेंगे, फिर आप इसमें पुट करोगे m और n के वैल्यूज को, तब जाके आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए प्यारे बच्चों। ये देखिए इसमें m का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 7 है, इसमें n का कोएफिशिएंट 13 है, इसमें m का कोएफिशिएंट 13 है, यानी कि m और n के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो आपस में इंटरचेंज है। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, इससे हमें दो नए इक्वेशंस मिलेंगे और फिर उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इस इक्वेशन को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं एडिंग,
1 1 नहीं 3 and 4। चलो तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 7m प्लस 13n विच इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 4 13m प्लस 7n विच इज इक्वल टू 33। जोड़ो 7 3 10 का 0, 1 आ गया, 3 2 5 1 6, इधर 60 आ गया। फिर 13 और 7 कितना होता है बच्चों, 20 होता है, 20n। फिर यहाँ पे 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 20m। ठीक, अब बताओ क्या ये और छोटा हो सकता है? जी बिल्कुल छोटा हो सकता है। कैसे? हमें हर एक टर्म को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 से इसको काट दो, इसको काट दो और इसको भी काट दो, तो क्या होगा, 20 से 20 कट। देखो मैं थोड़ा अलग कलर ले लूँ, 20 से 20 कट तो यहाँ पे m आ जाएगा, प्लस 20 से 20 कट तो n आएगा, और यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 2 3 6 यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख सकते हो 5 इक्वेशन मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा हमने एक बार प्लस किया ना, तो अब एक बार माइनस करेंगे। तो किस में से किसको माइनस किया जाए, तो चलो इक्वेशन नंबर 4 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, यही कलर लेते हैं ना, पीला कलर ही, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। चलो तो पहले हम 4 इक्वेशन को लिखते हैं, 13m प्लस 7n विच इज इक्वल टू 33, और ये कितना है 7m प्लस 13n विच इज इक्वल टू 27। चलो अब माइनस करते हैं फटाक से, तो हर जगह माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर और ये यहाँ पर। चलो भाई, तो 33 में से 27 को माइनस करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे 6 आएगा बोलना जरा, तो देखो ये इससे नहीं जाएगा, तो 13 में से 7 गया तो कितना आएगा, 6 ही तो आएगा ना, 7 8 9 10 11 12 13, और फिर 2 में से 2 गया तो 0। फिर देखो 7n माइनस 13n, तो माइनस कर रहे हैं ना, तो 13 में से 7 गया तो कितना आएगा, तो बच्चों 13 में से 7 जाएगा तो 7 8 9 10 11 12 13, 6 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6n। लेकिन रुको, ये माइनस में आएगा, क्यों माइनस में, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। फिर 13 में से 7 गया तो यहाँ पे 6 आएगा, बट ये तो प्लस में आएगा। अब देखो ये तीनों के तीनों को हम काट देंगे 6 से, और छोटा हो रहा है तो कर देने का। तो 6 से 6 कट, देखो 6 से 6 कट m आया, फिर 6 से 6 कट n आया, और ये 6 से 6 कट तो 1 आया। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो मेरे पास अब इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 6 है। छोटे छोटे इक्वेशन हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हम यहाँ पर देखिएगा ये प्लस में, ये n और ये माइनस में, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। इससे ये n कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडिंग 5 and 6। ठीक है, चलो तो 5 और 6 को हम जोड़ते हैं। पहला 5 इक्वेशन क्या है, m प्लस n विच इज इक्वल टू 3, एंड दूसरा है m माइनस n विच इज इक्वल टू 1। प्लस कर दो तो 3 और 1 4, और प्लस n माइनस n कैंसिल, m प्लस n यहाँ पे 2m आ जाएगा। ठीक है, 2 को उधर भेजो, जब 2 उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे कैंसिलेशन करोगे तो 2 आएगा, यानी कि m का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है दोस्तों 2। तो आप देख सकते हो m मिल गया। अब इस m के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 6, ऐसे भी लिख सकते हैं चलेगा। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, या फिर अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप यही लिख दो कि पुटिंग m बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 6। चलिए, तो m के प्लेस पे हमें 2 लिखना है, तो m की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस n विच इज इक्वल टू 1। 2 को उधर लेकर के जाओ तो माइनस n, 1 माइनस 2 तो कितना आएगा, माइनस n विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस से माइनस कट, यानी कि n का वैल्यू आपको मिल जाएगा दोस्तों +1। तो आप देख सकते हो हमें m मिला और n मिला, राइट। अब उसके बाद हमें एक, क्योंकि हमें देखो x और y चाहिए था, हमें m और n नहीं चाहिए, लेकिन m और n की मदद से x और y हम जरूर निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे हम फाइनली वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो कैसे, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि नाउ क्या होगा, देखिए आगे क्या होने वाला है आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था कि 1/2x + 1 जो है ना वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अब वैल्यू पुट करो तो 1/2x + 1 विच इज इक्वल टू m का वैल्यू इज 2।
तो इसको उधर लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, होगा कि नहीं? अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो 1, रुको शांति, ये 1 विच इज इक्वल टू 2, ये उधर गया तो मल्टीप्लाई में +1, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4x और 2 1 जा 2, ठीक है, इधर 1। फिर क्या करोगे? फिर एक काम करोगे, आओ बताती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 को इधर बुलाओ, तो जब 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू x। फिर क्या, यहाँ पे x नहीं आएगा, रुको, यहाँ पे 4x आएगा। फिर 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, 4 को इधर बुला लो, 4 इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि देखिए x का वैल्यू हमें फाइनली कितना मिलता है, तो -1/4 मिलता है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। -1/4 कैसे मिला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो देखो भाई ऐसे मिलेगा, हमने क्या अज्यूम किया था कि 1/y + 2 विच इज इक्वल टू n, यही अज्यूम किया था ना, आप देख सकते हो, राइट। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 1/y + 2 विच इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 आया है, इसको उधर भेज दो, ये उधर जाने के बाद जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 विच इज इक्वल टू y + 2 आएगा। अब ये 2 को इधर बोलो तो 1 - 2 विच इज इक्वल टू y, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, यानी y का वैल्यू हमें मिलता है दोस्तों -1, और x का वैल्यू मिलता है -1/4, ठीक है। तो फाइनली इसका जो आंसर है, मतलब सॉल्यूशन, वो हमें क्या मिलता है, तो देखिएगा x, y, बोलो, x का वैल्यू हमें मिलता है -1/4 एंड y का वैल्यू मिलता है दोस्तों -1, और ये है बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। अब रुकिए, मैं आपको एक साथ पूरा इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसको फटाक से देखिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जरा बात कर लेते हैं, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की। तो ये रहा आप लोगों के सामने, देख रहे हो, एक से एक क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, पर कोई बात नहीं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, इसको सॉल्व करके रहेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो आपको बताती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, बस देखते जाओ आप ध्यान से। पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखो, 148/x प्लस 231/y बराबर 527/xy, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड द इक्वेशन नंबर 2 इज 231/x प्लस 148/y विच इज इक्वल टू 610/x इंटू वाई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। अब सोचो क्या किया जाए, हर बार ये नहीं दिया रहता था, अब ये x और y एक्स्ट्रा आ गया। तो सुनो बच्चों, करना क्या है, मतलब यहाँ पर ना मुझे ये एक्स वाई को यहाँ से हटाना है। अब ये एक्स वाई कैसे हटेगा, सोचिए अच्छे से, क्या करना होगा, एक्स वाई अगर मुझे हटाना है तो इसमें ना एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगी इस वाले टर्म में तो हर एक टर्म में हो जाएगा, है ना। तो चलो अब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अभी देखिएगा, हमें ना यहाँ पे नए इक्वेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं पहले, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग both equations by एक्स वाई, यानी कि दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x इंटू वाई से, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, मैं पूरा अब आपको डिटेल में करके बताती हूँ। जैसे कि 148 अपॉन में क्या है x, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई से, फिर क्या है प्लस 231 अपॉन में y, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू वाई से। वैसे ही इधर है 527 अपॉन में एक्स वाई, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों एक्स वाई से, ठीक है कि नहीं, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, तो ऐसे ही होगा, ओके। फिर क्या ऐसे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा उस पर आपको ध्यान लगाना है। तो ये देखो, इधर भी x है इधर भी x है, तो x से x कट, तो यहाँ पर क्या आएगा 148y, फिर प्लस ये देखो y से y कट, तो यहाँ पर क्या आएगा 231x विच इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 527, और ये हो गया प्यारे बच्चों आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, समझ में आया, इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल चुका है। अब इसकी बारी है, आओ भाई आओ देखते हैं। अब इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा x इंटू वाई से, तो देखिएगा 231 अपॉन एक्स, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई से, प्लस 148 अपॉन y मल्टीप्लाइड बाई x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 610 अपॉन x इंटू वाई इंटू
x इंटू वाई। अब चलो भाई कैंसिल करो क्या क्या कट रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल तो क्या आएगा 231y प्लस y से y कैंसिल तो 148 x आएगा बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा 610। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है चलो भाई, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आएगी नहीं मेरी। हमने क्या किया, पहले तो हमें ये इस फॉर्म में इक्वेशन दिया था, मुझे क्या करना था, वो एक्स वाई को हटाना था। तो एक्स वाई जब मैंने हटाया तो हमें कुछ ऐसा मिला, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को हमें करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व और फिर इसका आंसर हमें निकालना है, यानी एक्स और वाई के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब सुनो बच्चों, हमें क्या करना होगा, फिर से ये दोनों इक्वेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। आप लोग बताइए इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो x और y के कोएफिशिएंट्स है ना वो आपस में इंटरचेंज है। देखो इसमें y का कोएफिशिएंट इज 148, इसमें x का कोएफिशिएंट इज 148, इसमें 231 है इसका और यहाँ पर 231 है x का। देख रहे हो आपस में कैसे ये इंटरचेंज है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो चलिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मैंने ये लाइन, पहले मैं ये लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, तो रुको थोड़ा सा और इसको लेंदी बड़ा कर देते हैं। राइट, चलो बच्चे लोग अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार हम प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 3 लिखे 148y प्लस 231x विच इज इक्वल टू 527। फिर दूसरा इक्वेशन 231y प्लस 148x विच इज इक्वल टू 610। चलो भैया अब जोड़ो इनको। चलिए प्लस का साइन हर जगह आ जाएगा तो जोड़ते हैं फटाक से। देखिए 7 और 0 7, 2 1 3, 6 और 5 11, 1137 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 4 3 7, 2 1 3। ठीक है, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 1 9, 4 3 7, 2 1 3, ये आ गया। ठीक है, 379 379 379। अब बताइए ये 379 है, थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ 379y। ठीक ऐसे। अब बताइए कि ये तीनों किससे कट सकते हैं। तो 379 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, लेकिन क्या ये कट सकता है। तो आइए जरा हम ट्राई करते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 379 क्या टेबल में ये आ पाएगा, 3 बार में कटेगा क्या, एक बार हम ट्राई करते हैं। तो 9 3 ज़ा 27, 2 आ गया, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 करेंगे 23, 3 3 ज़ा 9, यस। तो ये 3 बार में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो आया था ना हमारा 1137। तो देखिएगा हम इन सभी को काट देंगे किससे, 379 से। तो देखिए 379 इधर भी और यहाँ पर भी। तो आप देखो ये कैसे कटेगा, 379 से ये 379 कट, तो यहाँ पे आ गया y प्लस ये भी कटा तो x विच इज इक्वल टू, और ये 379 से ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। देखा था ना 3 से मल्टीप्लाई करके हमें मिला था ये। तो अब इसको आप लिखिएगा प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अब वैसे ही हमें इक्वेशन नंबर 6 भी मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब हम सबट्रैक्ट करेंगे। एक बार माइनस करना होता है एक बार हमें प्लस करना होता है। तो प्लस तो हमने कर दिया, अब माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सबट्रैक्टिंग किसमें से किसको माइनस किया जाए, रुको सोचने दो। तो 1 में से 2 को हम माइनस कर देते हैं। ओके 1 में से 2 को चलेगा, तो 1 में से नहीं सॉरी 3 में से हम 4 को माइनस कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। चलिए तो इक्वेशन नंबर 3 को हम जरा लिख ले, यही है देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 148y प्लस 231x बराबर 527। फिर 4 क्या है, तो 231y प्लस 148x विच इज इक्वल टू 610। चलो भाई अब हमें करना है माइनस। तो आइए माइनस करें, इधर माइनस का साइन यहाँ पर भी यहाँ पर भी। चलो अब इधर माइनस करते हैं। तो देखिएगा हम लोग छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, बड़ा नंबर माइनस में है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब 610 में से 527 को माइनस करो ऐसे, 610 527।
तो 0 में 7 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया तो 10 में 7 गया तो 3, फिर यहाँ पे 0 था है ना, क्योंकि इसने खुद ही चला गया था, तो 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे 0, यानी कि 83 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 83 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना 83, ठीक है राइट। अब चलो माइनस करें, 231 में से 148 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा सोचिए यहाँ पर, तो 11 में से 8 गया तो 8, 9 10 11 यानी कि 3 आएगा। और फिर यहाँ पे कितना बचा है 2, तो इसने किसको दे दिया ना, तो 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि इधर 83 आएगा। और इधर कितना बचा है 1, 1 में से 1 गया तो 0, फिर इधर प्लस की माइनस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अच्छा अब देखो 231 में से 148 को माइनस करेंगे तो 83 आएगा, और यहाँ पर y प्लस की माइनस, तो ग्रेटर नंबर है हमारा माइनस में, इसीलिए इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये है माइनस में, ये माइनस में, बाकी ये है हमारा प्लस में, ठीक है। अब देखो सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं वो कटेंगे, किससे कटेंगे भाई, वो 83 से कटेंगे, तो 83 एंड दिस इज ऑल्सो 83। चलो भाई अब इसको काटो, तो इससे ये कट, तो यहाँ पर आ जाएगा -y प्लस 83 से 83 कट प्लस xy, और 83 से 83 कट, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उसके बाद x और y के वैल्यूज निकालेंगे, राइट। तो अब आ जाइए जरा साइड में, देखिए अब बताइए हम प्लस करें या फिर माइनस करें, तो ये प्लस y है ये माइनस y है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशंस है ना इनको हम ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग 5 एंड 6। चलो तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है आप देख लो, y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 3, एंड इक्वेशन नंबर 6 है -y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू -1। तो y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू -1, इन सभी को हमें कर देना है प्लस, तो प्लस का साइन आ गया। अब 3 में से 1 गया तो 2, और ये देखो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं ना, तो x प्लस एक्स मिलकर के 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो प्लस y माइनस y ये दोनों हो जाएंगे कट। फिर ये 2 को उधर लेकर के जाओ, जब ये 2 उधर जाएगा तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा, इससे ये कट, यानी कि x का वैल्यू हमें मिलता है दोस्तों 1, राइट। चलो अब y की बारी है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। चलो 5 में ही पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग x which is equal to 1 in equation नंबर 6, चलो 6 में रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां पर भी x है वहां पे आपको 1 रखना है, तो इधर है -y प्लस x की जगह पे बोलो 1 रखेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है -1 है ना, यहाँ पे आप देख लो। फिर -y को उधर ले लो, +1 को इधर, तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, -y उधर जाएगा तो +y। अब 1 + 1 मिल करके 2, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल चुका है। तो x का वैल्यू इज 1 एंड y का वैल्यू इज 2। तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए तो ये भी हो चुका है सॉल्व, राइट। इजी है, आपको मतलब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी अगर आप सारे क्वेश्चंस को, यानी देखो आपको एक बात बताओ, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो ना, तो ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप देखिएगा एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आप छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आओगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे 4th सब क्वेश्चन की। तो ये रहा आप लोगों के सामने, लो भाई अब ये भी हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं जो पहले कभी ना देखा हो, वो प्रॉब्लम सेट में देखने मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम तो सॉल्व कर लेंगे, हमें सब आता है। देखो अब ये कैसे होगा भाई, पहले लिख लूं मैं 7x - 2y अपॉन x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 5y, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 8x प्लस 7y अपॉन x इंटू वाई बराबर 15, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यस अब इसको कैसे सुलझाया जाए सोचिए, सोचिए मत, मैं आपको बताती हूँ। देखो कैसे करना है, सुनो, यहाँ पे ना हमें कुछ नया टेक्निक लगाना पड़ेगा। सुनो देखो क्या कर सकते हैं, अच्छा अभी आप लोगों के दिमाग में एक यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा होगा कि एक काम करो ना, ये जो एक्स वाई है इसको यहाँ से हटाना है। सुनो
ये एक्स वाई को यहाँ से हटाना है, तो आपके दिमाग में पहली चीज तो यही आएगी, अगर ये एक्स वाई हटाना है ना तो इसमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने से ये तो हट जाएगा, लेकिन ये एक्स वाई यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5 के साथ ये आकर के चिपक जाएगा, तो उसको भी तो अवॉइड करना है ना। तो इससे अच्छा है, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि यहाँ पे एक दूसरी टेक्निक अपना लो। क्या अपनाओगे, सुनो, यहाँ पे ये जो है ना 7x के नीचे लिखना xy, फिर माइनस और 2y के नीचे लिख देना xy। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, ये कैसे, अरे होता है, देखो मान लो यहाँ पर है आपका a प्लस बी, इसके नीचे है 2, तो हम 2 को अलग करके लिख सकते हैं, यानी a अपॉन 2 कर दो और यहाँ पर b अपॉन 2 कर दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वापस से जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना और न्यूमरेटर्स को एक साथ ला करके प्लस कर देना, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें चौंकना मत कि ये हम कहीं और से कर रहे, नहीं भाई, ये होता है। ठीक है, ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, राइट। और फिर यहाँ पर विच इज इक्वल टू 5, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ना कुछ कटेगा, क्या कटेगा, ये कटेगा, आओ काटू मैं, x से x कट, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 अपॉन वाई माइनस y से y कट, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2 अपॉन x बराबर 5। तो ये हमें मिलता है एक नया इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 3। समझ आया, ओके। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब इसको भी जरा करते हैं ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पर हम फिर से डिवाइड करेंगे। अच्छा, हमने वो स्टेटमेंट में लिखा नहीं ना, नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं, आओ फिर यहाँ पर ये 8x, इसके नीचे हम लिख देंगे xy प्लस 7y है ना, तो इसके नीचे लिख दो xy बराबर 15। अब बताओ क्या क्या कट रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर x से x कट, इधर y से y कट, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 15। तो ये देखो, ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया था, जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, है ना। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम एक नया वेरिएबल अपने मन से अज्यूम करेंगे m और n, और फिर इसको आगे चल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ से 1 अपॉन वाई, इधर भी 1 अपॉन वाई है, इधर 1 अपॉन एक्स और इधर भी 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स को हम लोग m और n ऐसे करके अज्यूम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं फाइनली इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, जिससे पार्टीशन रहेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि किसके बाद कौन सा स्टेप है। इसको आप लिख देना ना इक्वेशन नंबर 4। ठीक, चलो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन वाई को हम n मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है m और n ही मानना है, आप u और v भी मान सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब बताओ। तो अब यहाँ पर ये एक बात हो जाएगी, ये 7 को अकेला किया, राइट, तो 1 अपॉन वाई की जगह पे हमने क्या लिखा, n लिखा, फिर माइनस, फिर ये 2 को अकेला किया, 1 अपॉन एक्स की जगह पे हमने m लिखा विच इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन भी मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 8 को अकेला किया, 1 अपॉन वाई की जगह पे हमने क्या लिखा, तो 1 अपॉन वाई की जगह पे लिख दिया n, क्योंकि हमने इसको n माना था। फिर 7 को अकेला किया, 1 अपॉन एक्स की जगह पे हमने m लिख दिया, तो m आ गया विच इज इक्वल टू 15। ये हो गया प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये 5 और 6। अब क्या करें, अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे किया जाए, हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो आपको कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो चलो भाई, अब कोएफिशिएंट्स को हम सेम करते हैं, तो किस में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, सोचिए। एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 और ये 7 दिया है ना, तो 2 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और जब 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर 5 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और इक्वेशन नंबर 6 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो अब यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 बाई 2 नहीं 7 एंड इक्वेशन नंबर 6 बाई 2। ठीक है, ऐसे। चलो अब डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रही हूँ। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 2 यहाँ पर 14n आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक मिनट 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, रुको मैं लिख देती हूँ। इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई इस 7 में करेंगे तो 7 7 जा 49n आ जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7 2 जा 14n, फिर 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 7 5 जा 35। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 7।
ठीक है। फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 2 सा 16, यहाँ पे 16n आ जाएगा, फिर 7 2 सा 14, यहाँ पे 14m आएगा, विच इज इक्वल टू 15 2 सा 30। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो इतना काम हमने कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया। तो अगेन हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं। अब क्या किया जाए, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है ना, तो जब भी डिफरेंट साइन रहते हैं तो प्लस कर देने का। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को यहाँ पर ला करके प्लस कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, एडिंग 7 और 8। ठीक है, एडिंग 7 एंड 8। एक मिनट, चलो तो इक्वेशन नंबर 7 क्या है आप देख लो, 49n माइनस 14m प्लस विच इज इक्वल टू 35। फिर इक्वेशन नंबर 8 क्या है आप देख सकते हो, 16n प्लस 14m विच इज इक्वल टू 30, है ना, तो यहां पर आ जाएगा 30। चलो अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो 35 प्लस 30 5 और 3 3 6। फिर यहाँ पर देखो माइनस 14n प्लस 14m दोनों हो जाएंगे कट, और 49n प्लस 16n कितना हो जाएगा, 9 6 होता है 15, 15 का 5 1 आ गया, 4 1 5 1 6, यानी कि 65n यहाँ पर आ जाएगा। ओके क्लियर है, समझ आया। अच्छा चलो अब 65 को उधर भेज दो, 65 उधर जाने के बाद ऐसे करके ये डिवाइड में हो जाएगा, 65 से 65 कट, यानी कि n का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो n का वैल्यू हमें मिलता है प्यारे बच्चों 1। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं वहां पर, मैं ना इधर लिख देती हूँ, रुको। चलो अब ये जो n का वैल्यू मिला है ना, अब इसकी मदद से हम m का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो n का वैल्यू है इसे हमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इसमें किस में भी कर दो, आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कि पुटिंग n विच इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 7। चलो इक्वेशन नंबर 7 क्या है देख लो, यहाँ पर है 49 इंटू n की जगह पे 1 रखना है, आप लोग देख सकते हो राइट। फिर माइनस 14m कहाँ गया, रुको, विच इज इक्वल टू 35। चलो अब इसको सॉल्व करें, 49 1 सा 49, फिर ये 49 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 35 माइनस 49। चलो फटाक से माइनस करते हैं, तो 35 में से 49 को माइनस करना है, तो 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, ऐसे माइनस में कि प्लस में, तो भाई ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में है। इधर है -14m, -14 को उधर लेकर के जाओ, उधर गया तो ये डिवाइड में हो जाएगा ऐसे, फिर माइनस से माइनस कट, 14 से 14 कट, यानी कि m का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, तो 1 मिलता है, आप देख सकते हो। ठीक है, n का वैल्यू भी 1 और m का वैल्यू भी 1। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हमें मिल जाएगा x और y। कैसे, तो ऐसे, आओ दिखाती हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, अब फाइनली यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि नाउ, थोड़ा कलर बदलते हैं, है ना, कब से एक ही कलर से लिख रही। देखो यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था कि 1/x विच इज इक्वल टू m। अब वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तो 1/x बराबर m का वैल्यू इज 1। अब x को उस साइड ले लेंगे, तो x विच इज इक्वल टू 1, तो हमें x का वैल्यू यहाँ से मिलता है दोस्तों 1। अब y की बारी है, तो 1/y विच इज इक्वल टू n हमने कंसिडर किया था, तो 1/y विच इज इक्वल टू n का वैल्यू इज 1, एंड देन y का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो x और y दोनों के वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं। तो फाइनली आप इसका आंसर लिख दोगे कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, 1 विच इज इक्वल टू 1 एंड 1, मतलब x, y विच इज इक्वल टू 1, 1। ठीक है, तो ये है आप लोगों का आंसर, राइट। हाँ चलिए देखिए इसको फटाक से, यहाँ पर आपका ये जो 4th क्वेश्चन था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद इसमें एक और सब क्वेश्चन दिया गया है विच इज लास्ट वाला। ठीक है, 5th सब क्वेश्चन, चलिए उसको भी हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलो कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, आराम आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटा शायद हो ही जाए। चलिए देखते हैं कितना लंबा होता है। अब आ जाओ, है ना। अब अगर हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है तो खत्म भी करके रहेंगे। आइए,
क्या करेंगे आप, देखिए पहले हम दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो पहला इक्वेशन 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x + 4y + 1/5 ब्रैकेट के अंदर 2x - 3y विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देख लो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या होगा, तो 5/3x + 4y - 2/2x - 3y which is equal to -3/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे ना कि क्या कॉमन हमें मिल रहा है, फिर उसको हम दूसरा वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। तो क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, सोचिए। दोनों इक्वेशंस में वो रहना चाहिए, तभी तो आप अज्यूम कर पाओगे ना। तो देखिएगा 1/3x + 4y, यहाँ पर भी 1/3x + 4y, फिर इसमें भी 1/2x - 3y और 1/2x - 3y दोनों में कॉमन दिख रहा है, देख रहे हो। तो इसको 1/3x + 4y को हम m मान लेंगे और 1/2x - 3y को हम n मान लेंगे और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। समझ में आया कि नहीं। जो दोनों में कॉमन है उसको ही तो हम मानेंगे ना दूसरा वेरिएबल, तो दोनों में यही तो कॉमन है, इसमें, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ मेरे साथ और फटाक से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें समझ में तो आ चुका है कि क्या कॉमन लेना है। यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/3x + 4y विच इज इक्वल टू m, ठीक। इसको हमने m मान लिया क्योंकि ये दोनों में था, एंड 1/2x - 3y विच इज इक्वल टू n, ऐसा हमने मान लिया। तो अब देखना हमें नए इक्वेशंस क्या क्या मिलेंगे, आप देखते जाओ। तो पहले इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो देखिएगा ये जो है ना, यहाँ पर पहले इसको समझो कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। 1/2 और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 3x + 4y, राइट। तो इसको लिखने का ये भी तो तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है कि 1/2 को आप अकेला कर दो और 1/3x + 4y को एक साथ लेकर मतलब ला करके लिख दो, ठीक है, चलेगा ना ऐसे, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। 1/2 × 1/3x + 4y, ओके चलेगा। तो हमने क्या किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3x + 4y की जगह पे m रखने वाले हैं। तो 1/2 है अकेला और फिर इसके साथ में इसके बगल में क्या आ जाएगा 1/3x + 4y, उसकी जगह पे m लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा m आ जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो m को हम इसके पास भी लिख सकते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर m आ गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर ये 1/5, राइट। तो वही यहाँ पे 5 मान लीजिए, इधर भी 5 मान लीजिए, तो उसको हमने अकेला कर दिया। फिर 1/2x - 3y अकेला हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 बराबर, और 1/2x - 3y इसकी जगह पे हम n लिखेंगे, तो n आ जाएगा यहाँ पर इसके पास, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/4। बात समझ में आई। और एक और बात बताओ, देखो ये जो 1 है ना, अगर आपने इसको ना लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, ये m के आगे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 ही तो है, ठीक है। तो ये आप सीधा सीधा 1 यहाँ से हटा करके इधर m लिख दो, इधर n लिख दो, बात खत्म। ओके, क्लियर हुआ। चलो अब इसको हम और छोटा कर देते हैं, मतलब मेरे कहने का मीनिंग क्या है, सुनो। क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 4 है, तो हमें ना ये जो फ्रैक्शंस है ना उनको हटाना है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो अब ये कैसे आएगा जानते हैं आप सभी लोग। देखिए अगर हमें ये 2 हटाना है, अगर 2 हटाना है तो आप कहेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अगर ये 5 हटाना है तो आप कहेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हटाना है तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अलग अलग टर्म्स में हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा ये तीनों का, मतलब जो तीनों के टेबल में आते हो, क्योंकि हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ये सारे के सारे कट जाएंगे। तो बोलो किससे मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं 10 बोलूं तो 10 से ये कटेगा, ये मतलब 10 को ये काट सकता है, ये काट सकता है, लेकिन 4 नहीं काट सकता, है ना। 4 भी तो काटना चाहिए। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा हमारा 20, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से हर एक टर्म में, राइट, ताकि ये सबके सब कट जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई 20। तो जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, m/2 × 20 प्लस n/5 × 20 विच इज इक्वल टू 1/4 × 20। तो 20 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया जानते हो ना, क्योंकि 20 हर एक के टेबल में आएगा, हर एक को काट सकता है, इसीलिए हमने 20 से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या होगा, देखो एक मिनट, 0 0 नहीं कटेगा, 2 1 ज़ा 2, राइट। तो यहाँ पे 10m आ जाएगा बराबर, फिर प्लस
यहाँ पर 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर 4n आएगा और ये 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो देखो 5 को अकेला हमने कर दिया, राइट, और 1/3x + 4y की जगह पे हम क्या लिख देंगे m, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों m। फिर माइनस 2 को अकेला कर दिया, 1/2x + 2x - 3y की जगह पे हम n लिखेंगे, विच इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये 2 को यहाँ से गायब करना है। अब 2 को गायब करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो मैं इधर लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो हर एक टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 5m में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2n में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और -3/2 में तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही है। अब देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या रहेगा, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ जाएगा 10m, -2 2 ज़ा 4n, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, इधर आ जाएगा -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने, राइट। चलिए अब इसको फटाक से हम सॉल्व कर देते हैं आगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो हमें मिल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे ना। तो देखिएगा इसमें -4 और ये +4, तो दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो तो सेम है, और यहाँ पे साइन क्या है, अलग अलग है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एडिंग 3 and 4, राइट, एडिंग 3 and 4। तो चलो भाई इक्वेशन नंबर 3 लिखो, 10m + 4n विच इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4 लिखिएगा, ये यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ताकि ये आ जाए। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्या है, 10m - 4n बराबर -3। ठीक है, अब इनको हम क्या करना है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं ना, तो चलिए प्लस करते हैं इनको। तो बोलिए कितना आएगा, जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, और ये +4n - 4n कट, 10m + 10m, तो यहाँ पे हो जाएगा 20m। ठीक है, अब आगे का देखो, आगे का मैं ना आपको इधर करके बताऊंगी क्योंकि उसमें फिर आ नहीं पा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला है, आप लोग देख सकते हो 20m विच इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, m बराबर 2/20 है ना, क्योंकि 20 उस साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 1 ज़ा 2, यानी कि कितना आता है, 1/10 आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें m का वैल्यू मिला है बच्चे लोग 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद n का भी वैल्यू हम इसी प्रकार से निकालेंगे। तो इस m के वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में भी हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुटिंग m which is equal to 1/10 in इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या दिया है, कहाँ गया 10m, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू m की जगह पे 1/10, फिर क्या है +4n विच इज इक्वल टू 5, राइट। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिएगा 10 से 10 कट, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 4n बराबर 5, और ये 1 को उधर भेजो, तो यहाँ पे 4n और 5 - 1 करेंगे तो 4 को उस साइड ले लीजिए, तो 4/4 विच इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, n का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 1, तो हमें यहाँ पे लिख दूंगी n विच इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो m का वैल्यू हमें मिला, n का वैल्यू मिला। अब इसकी मदद से x और y के भी वैल्यूज मिल जाएंगे। कैसे, तो ऐसे देखो, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना, थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है पर कोई बात नहीं, मैं इसको और छोटा कर दूंगी और फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि 1/3x + 4y ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे m का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, 1/3x + 4y
विच इज इक्वल टू m के प्लेस पर क्या आएगा 1/10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे लोग 1/10। अब 10 आ जाएगा इधर, 3x प्लस 4y उधर चले जाएंगे, तो 10 आकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 4y 1 के साथ उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें एक नया इक्वेशन मिला दोस्तों, विच इज 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये 5 तक हुआ था ना, 4 तक हुआ था, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलता है। अब उसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 6 भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 कैसे मिलेगा दोस्तों, रुकिए, यहाँ पर नीचे हम चलते हैं थोड़ा सा और फिर इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, थोड़ा मैं इसका कलर बदल देती हूँ। ये देखिए हमने क्या अज्यूम किया था कि 1/2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू n। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो 1/2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू n की जगह पे हम 1 रखेंगे, फिर क्या, फिर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, तो ये उधर जाने के बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा, तो नया इक्वेशन ये मिलेगा 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिले हैं, आप लोग देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। देख रहे हो लास्ट वाला क्वेश्चन मतलब कितना घुमा फिरा दिया है, पर कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ना इसने मतलब ये क्वेश्चन में आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा स्टार्टिंग से लेके अंत तक कि आपको आता है कि नहीं, पर चलो हम करते हैं ना, चिंता किस बात की है, आओ देखते हैं। चलिए तो फिर से आओ देखिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड क्या करना पड़ेगा। तो देखो बच्चे लोग यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें x का कोएफिशिएंट 4 है, इसमें अच्छा y का कोएफिशिएंट 4 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 3 है। तो ऐसे नहीं चलेगा, कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाए, तो देखो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये 3 है ना, अच्छा ये 4 है, ओहो, तो हम इन दोनों को सेम कर सकते हैं। देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 5 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इक्वेशन नंबर 6 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो आइए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 बाय 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 6 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 6 बाय 4, चलो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों 3 से, 3 याद रखना, राइट। तो बोलो क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ये 3x में करोगे तो 3 3 9x आ जाएगा, फिर प्लस 4, अच्छा 4 नहीं 3 4 12, यहाँ पर आ जाएगा 12y बराबर 3 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 30। ये आपका हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 7। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से। 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 2 8x, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 4 3 12y, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर 8, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा इन दोनों को प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए, सोचिए क्या करें हम। तो यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, आप देख सकते हो है ना, प्लस y और माइनस y, तो हम इन दोनों को ऐड ही कर देते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देख रहे हो। चलो भाई ऐड करो फटाक से, तो कितना आएगा 30 और 4 यहाँ पे 34 आ जाएगा, 12y माइनस 12y कट, 9 8 8 8 16 1 17, यहाँ पे आ जाएगा 17x, फिर x बराबर 34/17, 17 में 17 17 2 34, यानी कि x का वैल्यू हमें मिलता है प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू फाइनली मिला 2, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किस में भी पुट कर देते हैं, तो पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 क्या है, 9x, x की जगह पे 2 रखा, प्लस 12y विच इज इक्वल टू 30। अब क्या 9 2 18 प्लस 12y बराबर 30, 18 को उस साइड ले लो, 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30 माइनस 18, तो 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 12, ठीक है। 12 और ये 12 को उधर ले लो, 12 उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि y का भी वैल्यू हमें 1 मिलता है और x का वैल्यू 2। तो फाइनली बच्चे लोग आंसर मिला हमें
x का वैल्यू इज 2 एंड y का वैल्यू इज 1 और ये क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, तो आंसर राइट है कि नहीं देख लो अच्छे से। 2 और 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये रहा आपका फाइनली सॉल्यूशन। मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। यस, देखो ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये काफी छोटे छोटे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो वीडियो पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। राइट, तो आप देख लो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जितने क्वेश्चंस दिए गए थे सबके सब हमने कर लिए हैं। 5 दिए गए थे, 5 सब क्वेश्चन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर ये वीडियो हम खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि एक और क्वेश्चन बचा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो उसको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलो बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। लगभग 1 घंटे का तो हो ही गया होगा, आई थिंक सो, है ना। ये 1 घंटे का हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आया है तो बस मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, है ना। तो अगर एक बार में नहीं समझता है तो पीछे जाकर के वापस से देख लेना, ओके, तो समझ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।